सलमान साहब, 3 जून को जो विधायक दल की बैठक उमर साहब ने बुलाई है, उस पर बीजेपी का ये कहना है कि ये एक डूबता हुआ जहाज़ है। कुछ भी कर ले, इस तरह की बैठकों से कुछ होने वाला नहीं है। सरकार तो गिरनी ही गिरनी है और इसके लिए जो पार्टी के अंदर में कुछ विधायक है वो टूट चुके हैं। आपका इस पर क्या कहना है? ये नाव जो है 100 साल से चल रही है, कोशिश बड़ी की है। 100 साल में 1000 कोशिशें की गई हैं इसको तोड़ने की। एक आधी बार थोड़ी कोशिश इनकी चली भी की, एक साल भर के लिए, कोई 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद 40 साल से दोबारा कोशिश कर रहे कि इस नाव में कुछ कर सके, ये डूब जाए, लेकिन ये डूबती नहीं है, ये उभरती है और आगे जा रही है, आगे जाएगी। और तो दिन में सपने देखने की आदत बीजेपी को है, जम्मू कश्मीर को लेके ख़ास तौर पे। हमारे एलओपी साहब दिन को सपने देख रहे हैं यहाँ के मुख्यमंत्री बनने के, तो वो समझते हैं एनसी को तोड़ के वो बनेंगे, या जो भी उनका आइडिया होगा। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला होता है और ये सरकार तो 5 साल चलेगी। और जब दोबारा लड़ेंगे हम उमर साहब की लीडरशिप में और नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत में दोबारा सरकार बनेगी यहाँ जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के लोग दोबारा एतमाद अपनी पार्टी को देंगे, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस उनकी पार्टी है, क्योंकि सब पार्टियों को देख चुके हैं। पीडीपी, बाकी जितनी भी उनके एलाइज हैं, बीजेपी के जितने भी एलाइज हैं 2014 के, सबको देख चुके हैं। उमर साहब मुश्किल हालत में काम कर रहे हैं, लोग दोबारा मैंडेट देंगे। ये सरकार तो चलेगी, आने वाले 5 साल भी सरकार चलेगी। आज भी अपोजिशन में है एलओपी साहब, शायद तभी अपोजिशन में होंगे अगर जीत के आ गए तो। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि हाल ही में मुख्यमंत्री के विदेश दौरे से पहले एक विधायक दल की बैठक में जो उप मुख्यमंत्री के घर में हुई थी, तो उससे नाराज होकर फिर मुख्यमंत्री चले गए, क्योंकि विधायकों की सबसे ज्यादा नाराजगी। दिन को सपने, रात को ख्याली पुलाव, ये एलओपी साहब का आजकल का मेनू बना हुआ है खाने पीने का। हम इसमें कोई मदद कर नहीं सकते। ये उनको देखना चाहिए, उनकी पार्टी को देखना चाहिए ये उठपटांग बातें क्यों कर रहे हैं। हमारी पार्टी मजबूत है, लीडरशिप पर वर्कर को, छोटे देह वर्कर से लेके ब्लॉक प्रेसिडेंट से लेके जनरल सेक्रेटरी से लेके एमएलए और मिनिस्टर को पूरा एतमाद है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की क़यादत पर, और ये आगे चलता रहेगा सिलसिला। दोबारा सरकारें बनेंगी इसी क़यादत में और लोगों के काम करते रहेगी। बीजेपी को आज भी अपोजिशन में रहना है, कल भी शायद इनका नंबर कम हो जाए, लेकिन रहना अपोजिशन में ही इनको हमेशा। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि बीजेपी कोशिश कर रही है विधायकों को तोड़ने की। अगर उनने वो कोशिश की तो वो उन विधायकों का बेड़ा गर्क हो जाएगा, जो पीडीपी का बेड़ा गर्क हो गया 2024 के इलेक्शन में, 14 में अलायंस करने के साथ। वही उन विधायकों का भी हो जाएगा जो कुछ ऐसा सोच रहे होंगे। मुझे किसी भी सूरत में लगता नहीं है किसी की ऐसी सोच है। ये सिर्फ ख्याली पुलाव है, एक वहम है एलओपी साहब का कि एमएलए आएंगे और वो मुख्यमंत्री बनेंगे। ये वहम है उनका। वहम में रहेंगे 3.5 साल और 5 साल बाद उनको करारा झटका और लगेगा जब एनसी दोबारा मेजॉरिटी में आ जाएगी। तो 3 जुलाई की जो बैठक होने वाली है 3 जून को, तो उसमें क्या अहम मुद्दे रहेंगे? अच्छी बात है, सीएम साहब ने मीटिंग बुलाई है। मैं तो कहता हूँ हर 4 महीने बाद बुलानी चाहिए। एमएलएज अपनी बात बोलेंगे। मैं भी आज डेलीगेशन लेके गया था सीएम साहब के पास, तो ये तो अच्छी बात है। पब्लिक कांटेक्ट, वो एमएलए से मिलके 1.25 लाख लोगों से मिलते हैं जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो उनसे मिलेंगे, तो ये अच्छी बात है। तो मुझे लगता है कि एलओपी साहब को ये सपना है और सपना ही रहेगा। वो दिन को सपने देखते हैं, लेकिन उनका दिन का भी रात का भी सपना ही रहेगा। चौधरी साहब, 3 जून को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधायक दलों की एक बैठक बुलाई है और इस बैठक के बारे में कहा जाता है कि बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जिनकी नाराजगी है और वो पार्टी छोड़कर जाना चाहते हैं। क्या उस मुद्दे को लेकर ये बैठक बुलाई गई है? ये कौन बोल रहा है? ये पार्टी के लोग पार्टी को छोड़कर जाना चाहते हैं, ये बीजेपी की तरफ से आरोप है। देखिए, बीजेपी वाले कुछ भी कहेंगे, बीजेपी को मैं पहले सलाह मशवरा दे दूंगा। ये इस वक्त मुल्क पर $170 बिलियन का डेट है, वो उसकी फिक्र करें। इस वक्त मसला है नीट का एग्जामिनेशन जो है, इसमें फ्रॉड हुआ है। 17 लाख बच्चों का कैरियर ऑन स्टेक है, वो इसकी तरफ देखें। अभी जो पेपर लीकेज हुआ था, करीबन उसमें 2,70,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, जो इस वक्त रो रहे हैं कि हमारे पेपर्स में फ्रॉड हुआ है, आंसर पेपर्स में जो हमने किया है फ्रॉड हुआ है। और सीबीएसई के बोर्ड ने खुद एक्सेप्ट किया कि हाँ, इसमें है, गलतियाँ हैं। मिनिस्टर जो है मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, उसने खुद कहा कि हमारे पास कोई लाखों के तादाद में बच्चे आए। उन्होंने कहा हमारी वेरिफिकेशन करो पेपर्स की, लेकिन हमारा पोर्टल में कुछ खराबी थी, हम नहीं कर सके।
ये बड़े बड़े अहम मसले हैं, इसकी तरफ बीजेपी को तवज्जो देना चाहिए। उनको क्या परेशानी पड़ी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद? नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई नाराज़गी नहीं है, न इस पार्टी को कोई तोड़ सकता है। बहुत सारे लोगों ने कि इस पर पाकिस्तान ने भी कोशिश की कि ये जब बंदूक आया 70s में कि नेशनल कॉन्फ्रेंस टूटनी चाहिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को ख़त्म होना चाहिए, नहीं कर सके। दिल्ली वालों ने भी बहुत कोशिशें की इसको ख़त्म करेंगे, नहीं कर सके। ये एक बहुत बड़ी पुरानी पार्टी है। शायद इसका वजूद उसी वक्त आया जब कांग्रेस का वजूद आया, जो हिंदुस्तान की आज़ादी लड़ रहे थे अंग्रेज़ों के साथ। और यहाँ पर भी हमारे शेर कश्मीर ने 1931 के बाद ये तहरीक शुरू की थी महाराजा के ख़िलाफ़, तो उसको कोई तोड़ नहीं सका। 31 से आज तक करीबन 90 ईयर्स हो गए। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की इसमें से इस पार्टी को ख़त्म करने, इसको तोड़ने की, इसको कमज़ोर करने, नहीं कर सके। नहीं हो सकता। नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला की सरकार एक डूबता हुआ जहाज़ है और ये खबर आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। 3 जून को जो विधायक दल की बैठक है उसमें कोई नतीजा नहीं निकलेगा। देखिए, मैं आपको यही फिर से बताऊंगा, जो इस वक्त नेशनल इश्यूज़ हैं उनको इस तरह तवज्जो देना चाहिए। ये जो इन्होंने बीजेपी ने हाल में एक सामने ये भी बयान दिया है कि जम्मू कश्मीर यूटी का अगर कोई एग्जीक्यूटिव क्या नाम है ये काउंसिल वगैरह, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये उनके दिल में एक खलीश थी कि इसको इतना डाउनग्रेड किया जाना चाहिए, और किया भी उन्होंने। स्टेट का दर्जा अभी भी नहीं मिला, बावजूद इसके कि प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, इवन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन के इमीडिएटली बाद उनको स्टेट दो, नहीं दे रहे हैं। अब हम यहाँ पर एक यूटी में रह रहे हैं। अब वो बीजेपी का ये तमन्ना है कि हमारी हुकूमत नहीं बन गया, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास हुकूमत है, अभी इसको भी हम काम करने नहीं दे देंगे। लेकिन उनका ये ख्वाब ख्याल है। पार्टी एक यूनिट है अंडर द कमांड ऑफ डॉक्टर फारूक साहब जो प्रेसिडेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और उमर अब्दुल्ला साहब जो चीफ मिनिस्टर है। जो ये ख्याली पुलाव खाते हैं वो खाते रहें, कोई ऐसी बात नहीं। बाकी रहा कल की जो 3 तारीख की जो मीटिंग है, ये एक मीटिंग है, बड़ी अच्छी बात है कि सीएम साहब ने ये बुलाई। एमएलएज के मसाइल हैं, अपने अपने इलाकों के डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, दूसरे तीसरे इश्यूज़ हैं, उसके बारे में बुलाई। तो इसमें क्या हर्ज है मीटिंग बुलाने के लिए? क्या कोई पार्टी अपने विधायकों की मीटिंग नहीं बुला रहा है? वो हर एक चीज़ में नून में नुक्ता निकालने की कोशिश करते हैं। तो लिहाजा मैं उनको मशवरा देना चाहता हूँ बीजेपी वालों को, वो कंट्री के पास जो इस वक्त बड़े बड़े मसाइल हैं उसकी तरफ तवज्जो दें। लेकिन उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इस बैठक से पहले भी उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम के घर पे एक बैठक हुई, वहाँ पे डिनर हुआ और बहुत सारे विधायकों की नाराजगी वहाँ पर देखी गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो है विदेश चले गए। ये उनको ज़्यादा पता होगा बीजेपी वालों, मुझे इस बारे में कोई इतला नहीं। कब उमर साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब के घर में गए, कब डिनर खाया, कब वहाँ पर विधायक चलेगा, आई डोंट नो, आई एम नॉट प्रिवी टू दैट, मुझे नहीं मालूम। ये बिल्कुल गलत बात। मैं को लेकर, स्टेटहुड को लेकर नाराजगी है विधायकों की? ऐसे तो नहीं है, लेकिन चाहते हैं सब लोग कि स्टेट मिलनी चाहिए, क्योंकि स्टेट जब तक नहीं मिलेगी हम काम नहीं कर सकते हैं। ड्यूअल कंट्रोल में काम नहीं कर सकता है। पावर्स एलजी के पास भी हैं, पावर्स यहाँ पर थोड़े से स्टेट गवर्नमेंट जिसको लोगों ने बनाया है विद मैसिव सपोर्ट के साथ, मैसिव मैंडेट दिया, काम नहीं करने देते हैं। दिल्ली वाले काम नहीं करने देते हैं, एलजी साहब काम नहीं करने देता है। ये मसले तो है, और अगर एमएलए साहब ये मसले उठाएंगे तो इसमें क्या हर्ज है? ये हम सब लोग कहते हैं, उमर साहब भी कहता है, फारूक साहब भी कहता है। अभी रिसेंटली आप फारूक साहब का ये स्टेटमेंट देख लीजिए, उसमें कोई हर्ज नहीं। अपने लोग हैं, पार्टी के लोग, पार्टी के लीडर हैं, पार्टी के विधायकों की मीटिंग बुलाई है, तो इसमें क्या हर्ज है? यानी कि पार्टी में कोई नाराजगी, कोई ऐसी बात नहीं। नहीं, ये देखिए, एक घर है, ये एक घर है, इस घर में सब लोग चाहते हैं कि घर आबाद हो। हमारे जो विधायक हैं, हमारे जो एमएलएज हैं या जो दूसरे लीडर्स हैं, सबों की यही ख्वाहिश है कि ये स्टेट फले फूले, इसमें तरक्की हो, डेवलपमेंट हो, लोगों के मसाइल हल हो जाए। बेरोजगारी है, उसका कहीं ना कोई समाधान निकले, कोई हल निकले। तो यही कोशिश हो रही है विधायकों को। बीजेपी की कब नहीं कोशिश थी? बीजेपी हमेशा इस चीज़ में, और उन्होंने हुकूमतें बनाई भी इसी तरह। अभी आप देखें उन्होंने कितनी कालक मली बंगाल में,
इस वक्त तक कंट्री में ये था कि एक डेमोक्रेसी है, लेकिन उन्होंने तो इतना मजाक उठाया। बंगाल में 27 लाख लोगों को पहले SIR में निकाला। मुझे बताइए, इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन का काम है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्रेंचाइज की तरफ लाना, उनको रजिस्टर करना। ये पहली बार देखा गया है। अब इलेक्शन कमीशन जो बीजेपी के खिलाफ लोग हैं पॉलिटिकली, उनको वो महरूम रखते हैं फ्रॉम दिस वोटिंग प्रोसेस से भी। ये पहली बार देखा गया है। तो आपके विधायकों से बीजेपी ने संपर्क करने की कोशिश की सरकार? आई डोंट थिंक किसी विधायक ने ऐसी कोई बात नहीं की। अजहर साहब, 3 जून को नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो विधायक दल की बैठक उमर अब्दुल्ला ने बुलाई है, चीफ मिनिस्टर ने, आपने उस पर कहीं सवाल भी खड़े किए थे, लेकिन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से जो स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि उन्हें उस बैठक के बारे में कोई जानकारी नहीं है, सरकार गिराना तो दूर की बात है। देखिए, कल LOP साहब ने स्ट्रेट फॉरवर्ड और बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कही और नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया के सामने कही कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट गिरने वाली है। अब उमर साहब उसको तो फिलहाल संभालना है अपने MLAs को जो उसको भाग रहे हैं। इसीलिए तो 3 जून की मीटिंग, जो बैठक उन्होंने बुलाई है, वो इसलिए बुलाई कि जो शिंकिंग बोट शिप है, जो डूबने वाला है जहाज है, अब लास्ट वो कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं से बच जाए। अब अगर उमर साहब अभी कहेंगे तो इतने मैच्योर है नहीं उमर साहब, कि वो खुद वो इकरार करी कि फिर भी गवर्नमेंट हो रही और मेरी जो अंदर है, अंदर सारा माहौल ठीक ठाक नहीं है। इसलिए उमर साहब अब ये कोशिश कर रहे हैं उन MLAs को दिलासा, लालच और दूसरी चीज़ें देने की कोशिश करेंगे, ताकि जो लोग उससे नाराज़ चल रहे हैं, जो MLAs नाराज़ उससे चल रहे हैं, वो कहीं रुके। लेकिन ये तय है, NC गवर्नमेंट को जाना ही है और NC गवर्नमेंट जाएगी। अब एज ए चीफ मिनिस्टर, पार्टी का लीडर है, पार्टी का के हेड है, तो उमर साहब को बार बार ये दावे करने पड़ेंगे। और ये दावे आप वही दावे समझ लीजिए जैसे उन्होंने गैस पे दावे किए थे, डिलीवरी या एम्प्लॉयमेंट पे जो दावे किए, वो सारे शराब और झूठे साबित थे। और ये उमर साहब का भी दावा बिल्कुल गलत साबित होगा। 3 तारीख तक वेट कीजिए। जिस तरह से लास्ट जो उनकी बैठक थी डिप्टी CM की रेजिडेंस पे बुलाई थी, वहाँ भी बड़ी दंगल हुई थी और वहाँ हाथापाई तक हुई थी, दंगल हुई थी। और इसमें देखिए, मुझे लगता है अब नई स्टाइल की कुश्ती होगी, दंगल से बढ़कर अब कुश्ती होगी। और 3 तारीख शाम का वेट कीजिए, देखते हैं क्या निकल के आएगा। और हम कॉन्फिडेंस और पक्के तरीके से हम ये कह रहे हैं कि ये जो फरेब पे ये गवर्नमेंट बनी है, जो फरेब धोखे के साथ लोगों को वोट लिया गया है, अब वही MLAs जिनको लोगों ने वोट डाले हैं, वो खुद नाराज़ है उमर साहब की गवर्नमेंट से, और ये गवर्नमेंट बहुत जल्द गिरेगी। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पक्की और मजबूत पार्टी है, आज तक इसको तोड़ने की बहुत सारी कोशिशें की और वही सपना जो है आज बीजेपी देख रहा है। देखिए, अब वो दौर चला गया जब नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही थी कि हम पक्के हैं। जो यहाँ जवान मरे, 50,000 जवान जो कब्रबूस हुई, वो सारी जो जिसको ये नाम नहाद तहरीक के नाम से कह रही थी, वो सारी जो एक्सरसाइज थी, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को सत्ता दिलाने के लिए इन्होंने कोशिश की थी। इसलिए उन्होंने इनडायरेक्टली उसको भी सपोर्ट किया। और डॉक्टर फारूक साहब चले गए जब उनको लगा कि हमारी अब ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है, इसलिए वो उन दिनों कश्मीर छोड़ के चले गए। और जिस तरह से नामनहाद तहरीक के नाम पे खुली डील देना, ताकि एक जो सेक्शन है जो इनके खिलाफ था, वो जब हम मुथिद महाज की बात कर रही थी, जिसमें आज सलाहुद्दीन जो आज मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है, उन दिनों वो भी मेन स्ट्रीम में आया था, यासीन मलिक भी मेन स्ट्रीम में आया था, उनको भी बनाने वाले। और वही लोग जब वो आवाज़ें उठी, उन आवाज़ों को इन्होंने दबाने की कोशिश की। लेकिन अब इन्होंने वहाँ पर दूसरी फार्मूला यहाँ तैयार कर दी और तहरीक के नाम पे इन्होंने यहाँ हज़ारों बच्चों को मरवा दिया, ताकि जो ट्रांसपेरेंसी, जो अकाउंटेबिलिटी लोग मांग रहे हैं, वो ना कोई मांगे। इसलिए उन्होंने उसको दूसरी डायरेक्शन दी और नामनहाद तहरीक पे यहाँ 50,000 से ज़्यादा लोगों को इन्होंने मरवा दिया। ये सारा जो इस वक्त 32 साल का जो ये खून की जो खेल चली, उसको जन्म देने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, अपने उस शहजादे को कुर्सी पे बिठाने के लिए, जो उन्होंने पिछले साल कर दिया। अब पिछले साल इन्होंने बड़े वादे, बड़े फरेब, वो मंगोरी लाल के हसीन सपने दिखाए, लोग समझते हैं और उनके MLA भी समझते हैं, उनके MLA से लोग सवाल पूछ रहे हैं। इसलिए
अपने अंदर जो तोड़फोड़ है उस तोड़फोड़ को रोकने के लिए 3 जून को इन्होंने मीटिंग बुलाई है। शायद लंच होगा, डिनर होगा, लेकिन रुकेगा नहीं। अब ये समाज जाग चुका है, यहाँ के लोग जाग चुके, जवाब मांग रहे हैं अपने अमले से। और अब जो इनके अमले से वो उमर साहब से जवाब मांग रहे हैं, और जो नाराज़गी है वो खुल के अब सामने आ भी गई है। और मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा देर तक की गवर्नमेंट टिकेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपनी पूरी मेजॉरिटी है, तो कितने ऐसे विधायक हैं जो वहाँ से छोड़कर जा सकते हैं? देखिए, अगर जा रहे हैं तो उसका मतलब है कि एंटी डिफेक्शन लॉ भी लगना नहीं चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अब अगर 4, 5, 6, 7 निकलेंगे तो उससे उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होता। इसका सीधा सा मतलब है कि मेजॉरिटी उमर साहब को छोड़ के जा रही है। जितने भी एमएलए हैं, अब 42 एमएलए उनके पास है, और इधर इधर से भी सपोर्ट है, और एक उनका साथी कांग्रेस जिनके पास 6 है, जिन्होंने कभी उनको पिच पे आने नहीं दिया। वो तो उस प्लेइंग 11 टीम में उन्होंने रखा नहीं, उनको स्टैंड पे रखा है पानी देने के लिए, टावल लाने के लिए। वो भी उनसे नाराज, अपने लोग भी नाराज है। और सीधा सा मतलब अगर उमर साहब की गवर्नमेंट गिरेगी तो बड़ी मेजॉरिटी के साथ उनके एमएलए उनको छोड़ रहे हैं। तो विधायक जो है आपके संपर्क में है? देखिए, कुछ चीज़ें शेयर नहीं की जा सकती है, 3 का वेट कीजिए, देखते हैं क्या होगा। मुदस्सिर साहब, कुछ दिनों से हम देख रहे हैं एक बड़ा पॉलिटिकल जो है बहस शुरू हुई है। बीजेपी की तरफ से यह बयान लगातार आ रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार नहीं रहेगी। कहीं विधायक जो है वो सरकार से नाराज़ है, मुख्यमंत्री से नाराज़ है, और यही कारण है कि 3 जून को उमर अब्दुल्ला ने एक विधायक दलों की बैठक बुलाई है। कैसे देखते हैं आप इस पूरे सिनेरियो? देखिए, ये एक मुसलमान हकीकत है, हमें सच से काम लेना चाहिए और सच ही बोलना चाहिए। एक मुसलमान हकीकत है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अंदरूनी इंतशार की शिकार इस वक्त है, लेकिन वहाँ इतनी भी ये हिम्मत नहीं है लोगों में कि वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की वो मुखालफत करें, उनके सामने अपनी सरों को खड़ा करके बगावत करें। लेकिन इख्तलाफ है वहाँ एमएलए जो साहिबान है, बहुत सारे एमएलए साहिबान के साथ हमारी भी कभी मुलाकात होती रहती है, बातचीत होती है, समाज में मिलते, सोसाइटी के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में मिलते हैं, तो वो बददिल हैं, कुछ लोग नाराज़ हैं। लेकिन इमीडिएटली कुछ होने वाला है, हिम्मत करेंगे लोग उतनी, तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। हाँ, जो ये हाल ही में बीजेपी की तरफ से जो बयान आया, उनके वो जो हमारे क्या है अपोजिशन के लिए एलओपी हैं, उन्होंने बता दिया कि कुछ होने वाला है। तो उमर अब्दुल्ला साहब की आदत है, वो कुछ बातें करके चीज़ों को खुद ही मशकूक बना देते हैं। उन्होंने बयान दिया 4 दिन 5 दिन पहले कि अब ईद के बाद एक क्लाउड बर्स्ट होगा। अब सभी लोग सोचते हैं, मुझे सुबह सवेरे एक दोस्त ने फ़ोन किया, आज इस पर कि मैं बात करूं। उन्होंने फ़ोन किया, मुंज़िर साहब आपने कुछ सुना? मैंने कहा क्या बात है? बोला नहीं, अपनी पार्टी को क्या इन्फॉर्मेशन? मैंने किस बारे में? बोला जो उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि क्लाउड बर्स्ट होने वाला है, तो हमने सुना वो असेंबली डिज़ॉल्व करेंगे। मैंने कहा यार, उनकी इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि उन्होंने फैसला किया है कि जैसे भी हालात हों, इज्जत हो, इज्जत ना हो, विकार हो, विकर ना हो, लेकिन कुर्सी कहीं खिसक नहीं जानी चाहिए। कश्मीरियों ने जिस बुनियाद पे उनको वोट दिया था, पर्टिकुलरली कश्मीर के जिनके लोगों ने, उसमें से आज तक कुछ हल नहीं हुआ। लोग भी नाराज़ हैं, उनके असेंबली मेंबरान बहुत सारे नाराज़ हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उतना बड़ा कुछ ज़्यादा इस मीटिंग में नहीं होगा, या कुछ होने वाला है। हाँ, एक चीज़ मुझे अंदाज़ा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब बहुत ही सीनियर रहनुमा हैं, बड़े ही सियासी खिलाड़ी हैं, वो उनको बहलाने फुसलाने की कोशिश करेंगे जो नाराज़ हुए हैं। तो मीटिंग का मकसद वही है कि विधायकों को मनाने की कोशिश की जाएगी, जो नाराज़ है कहीं वो चले ना जाए, रिज़ाइन ना करे। बिल्कुल, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, वहाँ कुछ होने वाला नहीं है। आपने नहीं देखा शराब की बिल आई, क्या उन्होंने असेंबली में वो एक्सेप्ट नहीं दी? सॉरी, 13 जुलाई को वो छुट्टी हो रही थी हमारी शोहदा की, उनके हमारे शोहदा को बीजेपी के लोगों ने बुरा भला कहा, गालियां तक दी। तो इन लोगों को कोई गैरत हुई कि वो लोग हैं, वो शोहदा हैं जिन्होंने मुल्क की सालमियत के लिए, जम्मू कश्मीर की सालमियत के लिए, यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, जालिम हुकूमतों के खिलाफ लड़ा था, अपनी जानें कुर्बान की थी। और उसी के साथ एक और हमारा जज्बाती रिश्ता है कि अजान देते देते हमारे 18 लोग शहीद हुए। तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस में आज आप देखे नहीं ना, जो रिजर्वेशन की बिलाई कुछ किया इसका? अच्छा, वो जो आज गरीबों के मकानात को बुलडोज किया जा रहा है,
लैंड भी लाई, कुछ किया, एडमिट होने दिए, तो ये कुछ करने एलओपी की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, एलओपी का बयान एक महत्व रखता है, एक माने रखता है उनका बयान, तो आपको लगता है कि इस तरह से बीजेपी की कोशिश हो रही है सरकार को तोड़ने की? देखिए, ओहदे के हिसाब से एलओपी बहुत ही ऑनरेबल पोस्ट है, बहुत ही एक संजीदा पोस्ट है, जिसकी बात बहुत ही अहमियत रखती है। तो हो सकता है बीजेपी के पास ज़्यादा ही डाटा होगा, क्योंकि जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं वो बजाय खुद उमर अब्दुल्ला साहब, दूसरे लोग भी बीजेपी से बहुत करीब हैं। ये दर पर्दा एक ही हैं, हाँ, पेश पर्दा मुख्तलिफ हैं, तो उनको ज़्यादा पता होगा कि शायद उनसे बात हुई होगी कुछ लोगों की, नहीं हम नहीं मानेंगे आज की बार, वो जार पार वार पार नहीं मानेंगे, हो सकता है वो कुछ इसमें आगे बढ़े। तो लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का तरीक़ाकार है, अगर उनको 100 कस्में झूठी भी खानी पड़ेगी मीटिंग में अपने लोगों को दिलासा देने के लिए, वो उससे गुरेज नहीं करते हैं, क्योंकि वादा खिलाफियाँ इनके खून में है, वादा खिलाफियाँ इनकी सनद में है। पार्टी में कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है, डेफिनेटली है, मैं उसका आई विटनेस हूँ। अब बताना मैं नहीं चाहूँगा स्क्रीन पे, बट दैट इज़ फैक्ट, दैट इज़ रियलिटी कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। बहुत सारे असेंबली मेंबरान साहिबान नाराज़ हैं और बहुत सारे काम वो लोग कर रहे हैं तो अपने असेंबली में कुछ असेंबली मेंबरान को नजरअंदाज कर। नेशनल कॉन्फ्रेंस फुल मेजॉरिटी में है, आपको लगता है कि इतने एमएलएज जो है छोड़कर चले जाएंगे कि सरकार टूट जाएगी? वो कोई बड़ी बात नहीं होती है। आपने देखा जब नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे ज़्यादा पावरफुल थी शरीक कश्मीर शेख महमूद अब्दुल्ला साहब के ज़माने में, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के ज़माने में, तो क्या 1984 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग एमएलए साहिबान, सीनियर लीडर्स, टावरिंग पर्सनालिटीज़ ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ दैट डे, क्या वो छोड़ के नहीं चले गई? आजकल तो उतने बड़े दिग्गज लीडर वहाँ नहीं हैं, तो उनकी तो बात ही नहीं, वो चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन करेंगे कोशिश, डॉक्टर फारूक साहब अपने कलाम में एक जादू रखते हैं, वो करेंगे कोशिश उनको मनाने की, बहलाने फुसलाने की, तो बाकी ज़्यादा कुछ नहीं, कोई गुलावट बरस नहीं होगा उनकी वजह।